देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया है 5y² माइनस 9x², 5y² माइनस 9x² इक्वल टू 36। तो यहाँ भी हमें देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे 36 से डिवाइड करके। तो 5y² अपॉन 36 माइनस 9x² अपॉन 36 इक्वल टू 36 अपॉन 36। ये 1 हो गया, ये 9 से 4 हो गए, लेकिन यहाँ ये 5 बना हुआ है, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। तो 5 को हम नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा y² अपॉन 36 अपॉन 5 माइनस ये x² अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन 4। तो अब हमें जो लिखना था हम सारे क्वेश्चनों में लिख चुके हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ लिखने की है वो ज़रूर आप यहाँ पर नोट करोगे। हम सीधा स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं कि y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो a² इक्वल टू हो जाएगा 36 अपॉन 5। तो a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 6 अपॉन रूट 5 और b² इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगा 4। तो b इक्वल टू हो गया 2। अब हमें फाइंड करनी है c। तो c इक्वल टू होता है रूट a² प्लस b², यानी कि a² की जगह हम पुट करेंगे 36 अपॉन 5। तो ये हुआ 36 अपॉन 5 प्लस b² की जगह पुट करेंगे 4। और यहाँ जब हम LCM लेंगे तो 5 ये हो गया 36 प्लस 5 4 जा 20, यानी कि रूट 56 अपॉन 5। तो अगर हम चाहें तो 56 को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 14 4 जा होते हैं तो 2 रूट 14 हो जाएंगे अपॉन 5। 2 रूट 14 अपॉन 5, ये दोनों रहेंगे रूट में। ये आ गया आपका C। अब यहाँ हम देखते हैं कि हाँ हमारा फोकई और वर्टिसेस कहाँ लाई करेंगे। ये y² अपॉन a² के फॉर्म में है, तो y एक्सिस पर लाई करेंगे। सिंस फोकई एंड वर्टिसेस लाई ऑन y एक्सिस, तो जब ये y एक्सिस पर लाई करेंगे तो फोकई हो जाएगी 0, प्लस माइनस C और वर्टिसेस हो जाएंगे 0, प्लस माइनस A। तो फोकई 0, प्लस माइनस C ये हो जाएगी 0, प्लस माइनस 2 रूट 14 अपॉन 5। और ये हो जाएगी 0, प्लस माइनस A मीन्स 6 अपॉन रूट 5। और एसेंट्रिसिटी हो जाएगी E इक्वल टू C अपॉन A। C है 2 रूट 15, 2 रूट 14 अपॉन 5 अपॉन A। A है हमारा 6 अपॉन रूट 5। रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम कैंसिल, ये आ जाएगा रूट 14 अपॉन 3। रूट 14 अपॉन 3। अब निकालनी है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 2b² अपॉन A इक्वल टू 2 इंटू b² मीन्स हो गया 4
अपॉन ए है हमारा 6/√5, 6/√5, तो 2 3 जा 6, तो ये जाएंगे 4 के साथ में √5, तो 4√5/3, ये यूनिट है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 49/² - 16x², 49/² - 16x² इक्वल टू 784। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, डिवाइड करेंगे दोनों साइड 784 से, तो 49/² / 784 - 16x² / 784 इक्वल टू 784 / 784, ये 1 हो गया। 16 से इसे करेंगे तो 16 4 जा 64, ये आएंगे 14 16 9 जा, यानी कि 49 हो गया, और ये जाएगा 16 टाइम, तो इक्वेशन आ जाएगी y² / 16 - x² / 49 इक्वल टू 1। तो अब हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो ये है फॉर्म y² / a² - x² / b² इक्वल टू 1। कंपैरिजन करेंगे तो a² इक्वल टू आएगा 16 और b² इक्वल टू आएगा 49। तो a मिलेगा यहाँ से 4 और b मिलेगा 7। तो c फाइंड करते हैं, तो c इक्वल टू होगा √a² + b²। a² मीन्स 16, b² मीन्स 49, 16 + 49, तो ये हो जाएंगे √65, ये c आ गया। अब देखते हैं कि फोकई और सेंटर कहाँ लाई करेंगे। ये y² यानी कि y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है, तो y एक्सिस पर सिंस फोकई एंड वर्टिसेस लाई ऑन y एक्सिस, ये जब y एक्सिस पर लाई करेंगे तो फोकई होगी 0, ± c और वर्टिसेस होंगी 0, ± a। तो 0, ± c का मतलब 0, ये हो गई ±√65 और ये हो जाएगी 0, ± a मीन्स 4। एसेंट्रिसिटी देखनी है, तो एसेंट्रिसिटी ये E इक्वल टू होती है c/a, तो ये हो जाएगी c मीन्स √65/4, √65/4 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हो जाएगी 2b² a। 2 × b² मीन्स 49, 2 × 49 a की वैल्यू है 4, 2 2 जा 4 यानी कि 49/2 यूनिट्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो 1 से लेके 6 तक जो हमें क्वेश्चन दिए गए थे उसमें हमें इक्वेशन दी गई थी, हमें फाइंड करनी थी फोकई
वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। यहाँ पर हमें फाइंड करनी होगी इक्वेशन, और हमें दिया गया होगा इनमें से कोई भी पॉइंट, यानी कि वर्टिसेस दी जा सकती, फोकस दी जा सकती या और कुछ दिया जा सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, इक्वेशन फाइंड करनी है, दी गई है वर्टिसेस ±2,0, वर्टिसेस ±2,0 और फोकई ±3,0, फोकई ±3,0। तो यहाँ हम देखते हैं कि हाइपरबोला हमारा किस टाइप का होगा, तो बाई कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये वर्टिस और फोकई लाई करेंगी एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ हम लिखते हैं सिंस वर्टिसेस एंड फोकई लाई ऑन एक्स एक्सिस, so required equation of hyperbola is in the form, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो फॉर्म होगा इसका x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ देखते हैं तो वर्टिसेस हमारी होगी, वर्टिसेस ये हो जाएंगी ±a,0 और फोकई होती हैं ±c,0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a इक्वल टू मिलेगा और यहाँ से हमें c मिलेगा। तो a तो मिलेगा 2 और c मिलेगा हमें 3, a इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3। तो हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए b चाहिए, तो c² इक्वल टू होता है a² प्लस b² या b² इक्वल टू हो जाएगा c² माइनस a² इक्वल टू ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 4 ये आ गया आपका 5। b² इक्वल टू आ गया 5, b² इक्वल टू 5 है और a² इक्वल टू ये हो जाएगा 4। तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी x² अपॉन a² मीन्स 4 माइनस y² अपॉन b² मीन्स 5 इक्वल टू 1। ये आपकी आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन, x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं, वर्टिसेस दी गई 0 ± 5, फोकई दी गई 0 ± 8, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 है, ये बाई एक्सिस पर लाई करते हैं दोनों वर्टिसेस और फोकई। तो ये वर्टिसेस हो जाएगी 0 ± a और फोकई हो जाएगी 0 ± c। ये थोड़ा हम शॉर्ट कर रहे हैं, आपको पहले हम नोट करा चुके हैं कैसे सारा लिखना है। तो यहाँ से हमें a मिलेगा 5 और c मिलेगा 8। तो b फाइंड करते हैं यहाँ से, तो b² इक्वल टू होगा c² माइनस a², यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 25। तो b² की वैल्यू आ जाएगी 14 में 5 गया 9, 5 में 39। तो और a² इक्वल टू हो जाएगा 25। तो यहाँ हम लिखते हैं सिंस फोकई एंड वर्टिसेस लाई ऑन बाई एक्सिस,
सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा बाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मीन्स 39 इक्वल टू 1। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड इक्वेशन। 9th देखते हैं, वर्टिसेस दी गई 0 + -3। यहाँ भी ये दोनों लाई करेंगे बाई एक्सिस पर, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, जब बाई पर लाई करेंगे तो ये वर्टिसेस हो जाएगी 0, ±a और ये हो जाएगी 0, ±c। तो a इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 3 और c इक्वल टू मिलेगा 5। तो b स्क्वायर फाइंड करते हैं। b स्क्वायर होता है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू c मीन्स 25 माइनस 9 यानी कि 16 और a स्क्वायर हो गया आपका 3 3 जा 9। तो अब ये सिमेट्रिक है अबाउट बाई एक्सिस। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ये हो जाएगी बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये आपकी हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखते हैं 10th क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें फोकई तो दी है, वर्टिसेस नहीं दी गई। हमें दिया है ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द लेंथ 8। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है वो होती है 2a लेंथ उसकी। तो 2a इक्वल टू 8 यानी कि a इक्वल टू यहाँ से हमें मिलता है 4। अब यहाँ हम देखते हैं फोकई है हमारा 5 0 यानी कि x कोऑर्डिनेट तो दिया है, y 0 है यानी कि ये होगा फोकई लाई करेगा x एक्सिस पर। तो फोकई हो जाएगी ±c, 0। तो यहाँ से c मिलेगा हमें 5, a मिला 4। तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस a का स्क्वायर 16 यानी कि ये आ गया 9 और a स्क्वायर आ गया आपका 16। तो ये फॉर्म होगा इसका, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इन द फॉर्म। ये फॉर्म इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स होगा 16 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मीन्स होगा 9 इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं 11th। वही क्वेश्चन है, फोकई दी गई 0 ± 3 यानी कि फोकई लाई करेगी बाई एक्सिस पर। तो ये हो जाएगी 0 ± c। तो यहाँ से c मिला हमें 13। यहाँ हमें लेंथ दी है कंजुगेट एक्सिस की, 10th में दी गई थी ट्रांसफर एक्सिस जो 2a होती है और ये होती है 2b। तो 2b इक्वल टू 24 यानी कि b इक्वल टू आ गया 12। तो यहाँ से हमें a मिलेगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू c का स्क्वायर 13 का हो जाएगा 169 माइनस b का हो जाएगा 144 यानी कि ये आ गए 25 और b स्क्वायर मिलेगा हमें 12 का स्क्वायर 144। तो इक्वेशन लिखते हैं, हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन
इज इन द फॉर्म, ये होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा 144 इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला।